जय श्री कृष्णा सम। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। अभी गणेश उत्सव चल रहा है, तो आइए सुनते हैं गणेश जी की एक बहुत ही प्यारी कथा, गणेश जी की खीर की कथा। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटे में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकल पड़े। वो हर किसी के यहाँ गए कि मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा, ला मैं तेरी खीर बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाओ। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली, वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी, तेरे भोग लगना। यह कहकर चूल्हे से थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटी की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के पीछे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहा कि गणेश जी, आपको भूख लगे। ऐसा कहकर उसने भी खीर को खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आचार्य गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोते ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरे बेटे की बहू ने खाई तब खाई, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो। वह तो सुबह से काम में लग रही है, उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया था, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में रहने दे। अब बताओ, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी को जिमा दे। तो बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी। फिर भी बर्तन पूरा का पूरा भरा रहा। राजा को पता चला तो बुढ़िया को बुलाया गया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर अच्छा लगता है या हमारे घर पर अच्छा लगता है? बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। महल में खीर आते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंसले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया था। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया और लेते ही खीर की सुगंध चारों ओर फैल गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर उसमें गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के हाथ मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू, मारो गणेश जी झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनारा भूखा है। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, और आपकी कथा सुनने वाले, पुकारा भरने वाले व कथा कहने वाले सभी को मनोवांछित फल प्रदान करना। कथा समाप्त हुई। बोलिए गजानन जी महाराज की जय। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहिए आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।